नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। एक्चुअली आज का एपिसोड मेरे किसी दिल की भड़ास के लिए नहीं है। आज मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आई हूँ एक ऐसे शख्स के लिए जिसको मैंने कभी भी एज अ राजनेता पसंद नहीं किया। वो हैं कांग्रेस के युवराज मिस्टर राहुल गांधी। अब सच मानिए तो मुझे इस बंदे पर बहुत ज़्यादा तरस आता है। क्यों तरस आता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बंदा सच में मासूम है। वो सच में एक भोला भाला इंसान है। इवन वो इतना भोला है कि जो स्क्रिप्ट उसे सही गलत ऊट पटांग चाहे जैसी दे दी जाती है, बंदा बिना कोई नुक्स निकाले, बिना कोई इफ बट करे, बिना कोई 3-5 के उसको एज इट इज रीड कर देता है। अब आप सोचिए कि जो शख्स अपनी कौन सी उसे स्पीच बोलनी है, उसे किसने लिखा है, उसने सही लिखा है, गलत लिखा है, झूठ लिखा है, सफ़ेद लिखा है, स्याह लिखा है, वो उस पर ध्यान देता ही नहीं है। वो बेचारा, तो ये बताइए क्या कोई चतुर, कोई शातिर, कोई राजनेता टाइप इंसान ये काम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन बेचारा राहुल गांधी ये काम करते हैं। तो मुझे उनके लिए बड़ा ही तकलीफ़ होती है, मेरे दिल में बड़ा ही अफसोस होता है कि वो बेचारा एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार के, अपने पार्टी की महत्वाकांक्षाओं में फंस करके एक ऐसे काम के लिए जूझ रहा है जो काम करने का उसके अंदर गट्स ही नहीं है। वो काम ना तो वो करने की उसके अंदर ख्वाहिश है, ना तो काम करने की उसके अंदर क्वालिटी है, ना तो राजनीति के लिए वो बना है। कोई भी इंसान अगर हम देखें तो कोई भी एक ऐसा इंसान जिस काम को करने के लिए वो सक्षम ना हो, करने की उसके अंदर कोई एबिलिटी ना हो, करने की कोई ख्वाहिश ना हो, ज़बरदस्ती हम उसको उस काम में झोंक दें तो सीधी सी बात है वो फेल ही होगा। जब वो फेल होता है बंदा तो लोग उसके ऊपर हंसते हैं। और आप देखिए कि खड़ा भी किसके आगे किया गया? मोदी जी जैसे इंसान के आगे। भैया मोदी जी जैसा इंसान जो कि बुद्धि का, जो कि बोली का, इतना कहना चाहिए इतना तेज इंसान है, आप उसको ये भी कह सकते हैं एज अ राजनेता वो बहुत शातिर हैं। क्यों शातिर हैं इसकी बात अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो इतने शातिर हैं कि वो ना केवल इंडिया के लोगों को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, पूरे विश्व के लोगों को, इवन उन लोगों को जो कि हमेशा से हमारे विरोधी रहे हैं, उनको भी वो अपने साथ आने के लिए मजबूर कर देते हैं। अरे भाई, जिस इंसान ने पैंडेमिक में, जबकि पूरे विश्व के ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा था, भारत के लोगों से ताली बजवा दी, थाली बजवा दी, दिए जलवा लिए। थाली और ताली सब जानते हैं कि बजाना उत्सव का प्रतीक होता है, लेकिन और सबको पता था कि इस थाली ताली के पीछे कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोगों ने बजाया क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा था। जो इंसान अबू धाबी में मंदिर बनवा देता है। अब आप देखिए कि एक मुस्लिम कंट्री, इतनी रिजिड मुस्लिम कंट्री, वहां पर वो अपने देवता की प्राण प्रतिष्ठा करवा देता है। कतर में वो अपने लोगों को, अपने सैनिकों को जिनको कि मृत्यु दंड दिया जा चुका था, निकलवा के लेके चला आता है। अभिनंदन पाकिस्तान से वो डंके की चोट पर सामने से अकड़ करके अभिनंदन को निकाल के लेके चला आया। तो वो आदमी बना ही राजनीति और कूटनीति के लिए है, और उसके अपोजिशन में जो खड़ा हुआ बेचारा राहुल गांधी, वो बना ही नहीं है राजनीति के लिए। शायद वो इतना फेस उसको भगवान ने इतना खूबसूरत दिया था कि उसको शो बिजनेस में जाना चाहिए था, उसे एक्टर बनना चाहिए था, उसे मॉडल बनना चाहिए था, हो सकता है एक बेहतर कवि बन जाता। लेकिन उसके परिवार की महत्वाकांक्षा ने, उसके पार्टी की महत्वाकांक्षा ने उसे एक फेलियर इंसान बना करके दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और उसको तो फेलियर खड़ा ही किया, अपनी पार्टी को भी उसने बर्बाद कर लिया। 400 से बेचारे 40 पर आ गए। क्यों? उनके पास कोई नेता ही। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज नेता है, ऐसे नेता हैं कि जो बहुत बेहतरीन राजनीति कर सकते हैं और जानते हैं। लेकिन जिद ये है कि उनको अपना मुखिया, अपना पीएम कैंडिडेट नेहरू गांधी परिवार से चाहिए। ये जिद क्यों? आप अपनी पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं रख पा रहे हैं और आप देश की डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं कि देश में जो है लोकतंत्र खतरे में है। भैया पहले अपनी पार्टी में लोकतंत्र पैदा करो। एक इंसान जो उस कार्य को कर ही नहीं पा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार 10 बार, कितनी बार आप प्रयास करेंगे उसको स्थापित करने का? जितनी बार आपने प्रयास किया उससे ज्यादा तेजी से वो नीचे गिरा है। अब मेरी कांग्रेस पार्टी को आज अपने चैनल से एकमात्र यही राय है कि भैया आप अपनी पार्टी में कोई ऐसा नेता ढूंढिए जो कम से कम मोदी जी के कुछ परसेंट तो लेवल में आ सके। राहुल जी का और मोदी जी का कोई भी मैच है ही नहीं, उनका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। अगर आपको बीजेपी के आगे टिके रहना है तो सबसे पहले आपको अपना पीएम कैंडिडेट बदलना है। कांग्रेस को मेरी इसी राय, इसी मशवरे और इसी चेतावनी के साथ मैं आज का अपना एपिसोड यही समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।